हेलो स्टूडेंट्स हम अपना फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप बेसिक फंडामेंटल्स। इसमें हम क्या देखते हैं, आज का न्यू टॉपिक है हमारा एडजस्टमेंट इन द क्लोज पार्टनरशिप अकाउंट। इसमें हम क्या करेंगे कि कई बार ऐसा होता है कि जो पार्टनरशिप अकाउंट हैं वो बंद कर दिए जाते हैं, अकाउंट्स क्लोज हो जाते हैं, बट क्या होता है उसमें हम कुछ लिखना भूल जाते हैं या कोई मिस्टेक हो जाती है, कोई एरर हो जाती है जिसको सही करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो किस तरह से उस अकाउंट्स में उन अकाउंट्स को सही किया जाए, आज हम ये पढ़ेंगे। सबसे पहले यहाँ हम देखते हैं कि किस तरह की ओमिशंस जो हैं, एरर्स जो हैं होते हैं। फर्स्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ड्राइंग हैव नॉट बीन कैलकुलेटेड। कई बार ऐसा होता है कि जो इंटरेस्ट है ड्राइंग या कैपिटल पे वो लगाना भूल जाते हैं। प्रॉफिट और लॉस है जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हम रेशो में, तो वो रेशो कई बार गलत हो जाती है। मान लीजिए 3-2 की रेशो में चेंज करना, उसको बांटना था, बट हम 2 और 3 की रेशो में बांट देते हैं, तो बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है इस बात में। चेंजेस इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इन द प्रीवियस ईयर ऑफ ईयर्स। क्या है कि प्रॉफिट शेयरिंग जो रेशो है वो पिछले से पिछले साल भी चेंज हो गई थी, बट हमने नहीं की। सैलरी है या कमीशन है वो पे करना था किसी को, बट हम भूल गए हैं, वो उसका कैलकुलेशन करना है, तो उसकी एडजस्टमेंट करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ एक फॉर्मूला दिया हुआ है कि हमारी ओपनिंग कैपिटल हमें कैसे पता लगे। सबसे पहले जो हमारी क्लोजिंग कैपिटल आई है उसमें सारी ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऐड करना है, और उसमें से हमारा जो प्रॉफिट आया है उसको लेस कर देंगे, तो हमारी ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी। इसके बाद एक सम देख लेते हैं क्या है। ABCD पार्टनर हैं जो कि प्रॉफिट को इक्वली बांट रहे हैं। उनकी क्या है, कैपिटल अकाउंट है जो 1 जनवरी 2009 को बनते हैं। ए की उन्होंने बताया है 3000 था, बी 5000, सी 8000 और डी के पास 10,000 कैपिटल उन्होंने लगाई थी। आफ्टर द अकाउंट फॉर द ईयर 2009 हैव बीन प्रिपेयर्ड, इट इज़ डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट at 5% per annum is as provided for in the partnership agreement has not been credited to the पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इन्होंने क्या बोला गया, इन पर सबसे पहले इनकी कैपिटल दी गई है सभी की ABCD की, और उन्होंने बोला कि 5% क्या लगाना था, उन पर इंटरेस्ट लगाना था, बट जो कि हम लगाना भूल गए हैं। देखते हैं हम क्या करेंगे। अब हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं। देखिए 3000 पे 5% कितना बनना था, 3000 का 5% 150। इसी तरह बी की कैपिटल बननी थी 250, सी की 400 और डी की 500। मीन्स कि 1300 रुपये का जो फ़र्क है हमारे अकाउंट्स में आ रहा था। अब इस 1300 रुपये को 4 पार्टनर्स में डिवाइड करना है हमने, तो 1300 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे 325 ईच के अकाउंट में क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। पहले क्रेडिट हमने करना था, एक बार इसको 325 डेबिट करेंगे। अब पहले हम देखते हैं कि ए का कितना बढ़ना था 150, बी का 250, इसका 400 और 500। अब हम देखते हैं कि डेबिट ज़्यादा है या क्रेडिट ज़्यादा है। इसका डेबिट ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है 175, इसका 75 ज़्यादा है, इसका क्रेडिट ज़्यादा है 75 और 175। अब ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल हैं। इसके बाद एंट्री करेंगे, क्या करेंगे, ए और बी जो हैं ये डेबिट में थे, तो इसको डेबिट में एंट्री करेंगे और इनकी CD की क्रेडिट में एंट्री करेंगे। इसी तरह सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जब इन 4 को इक्वल हमने क्या दिए थे 325, और बाकी जो इनका बनता था वो कितना था, ये सब था। इसी तरह से हम क्या कर देंगे, इसकी एंट्री कर देंगे। ये सब हमारा कंप्लीट था। अब एक अलग टॉपिक करते हैं, न्यू टॉपिक, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। क्या होता है कई बार कि पार्टनरशिप डीड नहीं होती, रिटर्न में कुछ नहीं होता, ओरल में कुछ नहीं होता, तो क्या करते हैं, ये रूल है 1932 एक्ट के अंडर कि कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाता पार्टनर की कैपिटल पर, कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाता पर्सनल लोन पे, या कोई सैलरी या कमीशन नहीं दिया जाता। बट अगर कोई लोन है पार्टनर का पर्सनल लोन, तो उसको 6% एनम
क्या दिया जाता है, इंटरेस्ट दिया जाता है, और जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। इसी तरह से एक सम दिया गया है जिसमें एग्रीमेंट नहीं था, और इसके अकॉर्डिंग ही ये सम हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो आपके जो 45 या 6 तक सम है ये कंप्लीट हो जाएंगे। इसको आप प्लीज़ ज़रूर करना। कल से हम अपना न्यू टॉपिक करेंगे, मैनेजर टू बी ट्रीटेड एज अ पार्टनर। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।